सो हाय, दिस इज रोहित। अभी आज का टॉपिक हमारा है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसे इंजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इंजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें। ठीक है, तो कैसे काम करता है देखिए। कह रहा है कि स्टीम जेट और इंजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैंने बताया ना, या तो इसे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है और दूसरे नाम इसका है इंजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए, इसके नाम से भी आप एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूजेस वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट, इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो वाटर एज अ यूजली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली वाटर इसमें एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज किया जाता है। इट यूजेस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ लिक्विड एट अ लो टेम्परेचर बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट सरफेस। भाई जो गैलूशाक लॉ था, यही था ना बॉइलिंग ऑफ लिक्विड का, कि जब प्रेशर जो है क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है टेम्परेचर के। ठीक है, इसी बेसिस पे ये पूरा अपना वर्क करता है। ठीक है, इसमें काम कैसे करते हैं, ठीक है, क्या काम करता है देखिए। इसमें इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है, इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर का इंजेक्टर काम क्या होता है देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इंजेक्टर की ऐसी होती है। ठीक है, सॉरी, फिगर में आपको बताएंगे। ठीक है, ये कुछ अजीब सा बन गया। ओके, ये होता है आपका डिज़ाइन इंजेक्टर का। ठीक है, ये होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इंजेक्टर का काम क्या होता है कि जो यहाँ से स्टीम इसमें भेजी जाती है नोजल की सहायता से। ठीक है, जो हाई वेलोसिटी से स्टीम आती है और उसे क्या करते हैं, उसके प्रेशर को इंजेक्टर रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जो रिड्यूस करता है इसका प्रेशर। ठीक है, इसी से कनेक्ट होता है आपका इवेपोरेटर। ठीक है, आपको फिगर में बता दे रहे हैं, थोड़ा फिगर है, सॉरी। फिगर में कैसे काम करता है देखिए। यहाँ पे आपका देखिए इंजेक्टर लगा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टीम आ रही है बॉयलर से होके। ठीक है, ठीक, बॉयलर से होके स्टीम आ रही है। ठीक है, तो इसमें काम कैसे करता है देखिए। यहाँ से बॉयलिंग से होके स्टीम, सॉरी, ठीक, बॉयलर से आपका स्टीम जो है कि नोजल की सहायता से इंजेक्टर में भेजा जाता है। ठीक है, नोजल से तो हाई वेलोसिटी के साथ स्टीम जाती है। ठीक है, लेकिन इंजेक्टर का काम क्या है कि भाई जो हाई वेलोसिटी की आ रही है स्टीम, उसकी वेलोसिटी को जो आ रही है उसकी प्रेशर को ना ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है। अब वही सेम सेम फंडा काम करेगा देखिए यहाँ पे। भाई यहाँ पे इसकी अगर आपकी प्रेशर अगर रिड्यूस कर दिया गया तो यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर है। ठीक है, इवेपोरेटर से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर का जो वाटर यहाँ पे इवेपोरेटर में कलेक्ट किए जाते हैं, उसके अब भाई वहाँ पे प्रेशर तो रिड्यूस किया गया। ठीक है, प्रेशर रिड्यूस करने से जो वाटर पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। गैलूशाक का जो लॉ था, उन्होंने कहा था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है टेम्परेचर के। ठीक है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा किसी चीज़ का। अगर प्रेशर घट गया मान लीजिए वाटर का, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो चैम्बर इवेपोरेटर में वाटर कलेक्ट हुआ है उसका टेम्परेचर तो बेसिकली कम ही हो जाएगा ना भाई, जब वहाँ पे प्रेशर इंजेक्टर में आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो भाई इवेपोरेटर से कनेक्ट है तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का है वो तो भाई ऑब्वियसली कम हो गया। ठीक है, तो यही लॉ और यही फंक्शन इस पूरे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम किया करता है। ठीक है, तो भाई जब लो टेम्परेचर पे आपको अगर वाटर मिल गया तो भाई इवेपोरेटर को कितना समय लगेगा आपको स्टीम में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ठीक, तो यही फंक्शन ओवरऑल काम करता है। यहाँ से भाई पंप की सहायता से पहले तो फीड कहाँ से करते हैं, वाटर चैम्बर में फीड करते हैं। ठीक है, ठीक, इवेपोरेटर में एक्सटर्नल वाटर फीड करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे चिल्ड वाटर हो गया, यहाँ से पंप की सहायता से रेफ्रिजरेशन स्पेस पे भेजा जाएगा। यहाँ से शावर की सहायता से इसकी ये ड्रॉप वाइज गिराते हैं फव्वारे की तरह। फव्वारा क्यों गिराते हैं, क्योंकि भाई जो वाटर होता है उसे और ठंडा टेम्परेचर और इसका भी लो हो जाए। ठीक है, ये यानी कि और भी भाई प्रेशर तो वहाँ पे इसका टेम्परेचर तो कम वो भी इसलिए कर ही दिया। अब यहाँ पे नोजल का, यहाँ पे शावर का भी यूज़ कर दिया गया भाई, कि भाई और थोड़ा टेम्परेचर अगर कम हो गया तो इसे जो इवेपोरेटर है ऐसे, ठीक है, स्टीम कन्वर्ट करने में समय और ज़्यादा ना लगे। तो फिर यहाँ से वेपर आपका जाएगा, यहाँ से भाई वो कंडेंसर से आपका ये लिक्विड जा ही रहा है, लिक्विड जा रहा है बॉयलर में, बॉयलर आपका लिक्विड को क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देगा स्टीम में, स्टीम से आपको नोजल में भेजेगा। ठीक है, स्टीम आपका हाई प्रेशर से भेजेगा, लेकिन इंजेक्टर क्या करेगा, उसकी प्रेशर को कम कर देगा। तो भाई यहाँ से वेपर, अब भाई इसका टेम्परेचर भाई कम हो गया वाटर का, तो
ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सी टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से स्टीम आए रहता, इसका भी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो स्टीम है वो भेज दी जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। ठीक, तो ये पूरा सर्किल आपका काम करता है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। प्रिंसिपल की बात एकदम नॉर्मली है, आपको अगर वीडियो ना समझ में आए, ठीक है, तो इसे दोबारा समझ लीजिए एक दो बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए कैसे काम कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल में आपको बस इतना ही लिखना है कि भाई ये गैलोशाक के लॉ पे काम करता है ये पूरा स्टीम इंजेक्टर, ठीक है, ओके, ठीक। तो प्रेशर रिड्यूस किया जाता है इंजेक्टर की सहायता से, जिससे कि जो इवेपोरेटर में कंडक्ट वाटर है उसका भी टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाता है, फिर उसे इवेपोरेट किया जाता है इवेपोरेटर की सहायता से, फिर ठीक है आगे फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। वीडियो अगर ना समझ में आए तो फिर से इसे एक बार ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो भाई कमेंट है, आप पूछे, फिर इसे मैं बताऊँगा, ठीक है, ठीक, ओके। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स बचे हैं एडवांटेज इसके हैं क्या है, देखिए, इन स्टीम रेफ्रिजरेशन सिस्टम नो मूविंग एलिमेंट, सो लो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। भाई नॉइज बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती। भाई कहाँ पे इसमें देखिए फिगर में कहीं मूवेबल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। जहाँ मूवेबल पार्ट यूज किए जाते हैं वहीं पे तो साउंड क्रिएट होते हैं। तो भाई ये कह रहा है कि एडवांटेज इसका है कि साउंड बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, यानी साउंड पोल्यूशन नेग्लेजिबल, ठीक है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज वेयर नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अवेलेबल। भाई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी नहीं आ रही है पर्याप्त मात्रा में या नहीं है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली इसे यूज किया जा सकता है एज ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ठीक है, ठीक। तो भाई तीसरा कह रहा है कि नॉन फ्लेमेबल है। भाई नॉन फ्लेमेबल का मतलब जलना, तो भाई ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है, ठीक है। तो भाई यही रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, भाई लेस इसका मेंटेनेंस है। भाई जब देखो बिकॉज ऑफ दैट मूविंग पार्ट, ये नहीं मूविंग पार्ट होगा तभी ना कुछ खराबी होगी, तो भाई इसका लेस मेंटेनेंस भी है, ठीक है, ठीक। रनिंग कॉस्ट भी इसकी लेस है, ठीक है। और नो वाइब्रेशन में जब मूवेबल पार्ट है नहीं तो वाइब्रेशन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन वेरी सिंपल है, आप देख ही रहे हैं क्या है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज कूल्ड डायरेक्टली इनटू द हाई कूलिंग सिस्टम। तो भाई किया ना हाई कूलिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गए इसके सम एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी यही भाई, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ जरूर होती है। तो भाई कुछ ये बेनिफिट हमें दे रहा है तो कुछ नुकसान तो जरूर करेगा, ठीक है, ओके। तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर लीकेज प्रॉब्लम इज मोर, ठीक है। तो भाई यह कह रहा है कि एयर लीकेज की प्रॉब्लम जो है हो सकती है थोड़ी बहुत, मोर नहीं है, ठीक है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग अंडर 0 डिग्री सेल्सियस। भाई जहाँ पे बर्फ़ जम जाए तो वहाँ कैसे काम कर सकता है ये, ठीक है, ठीक। तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाई वैक्यूम इवेपोरेटर का नीड होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट अगर बात करें तो इसमें कह रहा है इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम लो कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, भाई ठीक है, ठीक। और पाँचवीं की बात करें तो इफ़ टेम्परेचर इज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, यस देन द स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नॉट यूजफुल। 0 भी बताया, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे बिल्कुल हुआ तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा, तो क्या, ठीक है। तो ये हो गए इसके सब डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन की बात करें तो भाई ये है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज वेयर इज स्टीम जो है हाईली अवेलेबल हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में और पावर प्लांट में भी इसका यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और रबर इंडस्ट्री में भी टोटली यूज की जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी हो गई भाई स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो भैया जो हमने पढ़ा है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ दिया, फिगर के साथ से वर्किंग पढ़ी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन में पढ़ लिया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर कोई क्वेरी हो ना तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे भाई, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो नहीं लाएंगे आपके लिए, ठीक है। दोबारा आपको समझाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि आप समझ जाएँ, ठीक है। तो वीडियो 1 या 2 बार आप फिर से देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया टॉपिक अगर चाहिए भाई कि ये सर हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय, सबा खैर।